हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे अपने सेकेंड वीडियो पे जिसमें 40 क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट ट्रिपल सी के लिए। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें 40 क्वेश्चंस थे। आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट पे, ट्रिपल सी नाम से प्लेलिस्ट। ठीक है, तो जो इसमें क्वेश्चंस हैं इस वाले वीडियो में वो आपके मेनली इंटरनेट से और जो शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है उनसे। जो इंटरनेट के क्वेश्चंस हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड हैं, जो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो अक्सर आते हैं आपके क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस रखे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ अ मैसेज। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट वाज डेवलप्ड इन। इंटरनेट मतलब कब से यूज में आया या कब से डेवलप हुआ था, तो इसका आंसर है 1960। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एसआई मॉडल। तो इसका आंसर है फिजिकल लेयर। एक ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि ओएसआई लेयर की टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होती हैं। ये होती है फ्रेंड्स 7 लेयर्स आपकी। ये चीज आपको ध्यान रखनी कि ओएसआई मॉडल जो होता है उसकी जो टोटल लेयर्स होती है वो होती है 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पर्सनल लॉग्स और जर्नल एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर नोन एज ब्लॉग्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज आल्सो नोन एज, किसके देखते हो, होस्ट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, द इंटरनेट अलाउ यू टू। इंटरनेट में क्या क्या अलाउ करता है, तो ये अलाउ करता है वही वेब पेज पे जाना, सेंड ईमेल करना, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करना, जिसको कहते हैं कनेक्ट टू सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट आईएसपी इन इंडिया। जो फर्स्ट हमारा आईएसपी है उसका नाम है आपका क्या, बीएसएनएल। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया आपका। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 उसका है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसटीएन। तो पीएसटीएन का फ्रेंड्स फुल फॉर्म क्या है, पब्लिशिस्ट टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11, फुल फॉर्म ऑफ आईएसडीएन। तो आईएसडीएन का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये आपको याद रखना है, क्या होता है आईएसडीएन का फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12, अब ब्राउजर। तो फ्रेंड ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर जो होता है जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, मोजिला हो गया, ये सब आपके क्या है, ब्राउजर्स हैं जिसपे हम वेब पेज को, इंटरनेट पे वेब पेज को देख पाते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बीइंग वेब पेज ऑन द इंटरनेट। इसके बाद फ्रेंड है क्वेश्चन नंबर 13, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन फॉर। मतलब सॉफ्टवेयर के फ्रेंड्स टू टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसको डिजाइन किया जाता है स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे आपका पावर पॉइंट पे हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, ये सब इसके लिए मतलब आपको स्पेसिफिक डिजाइन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, डीएसएल इज एन एग्जांपल ऑफ। तो डीएसएल फ्रेंड्स क्या रहता है आपका, ये होता है आपका ब्रॉडबैंड। ठीक है, उसके बाद है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C। तो W3C का आपका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट्रम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाइल ब्राउजिंग इंटरनेट व्हाट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू फुल स्क्रीन व्यू। ठीक है, जब आप जैसे इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, गूगल क्रोम पे आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आपको फुल स्क्रीन देखना है, ठीक है, तो आप उसमें किस की का यूज करेंगे, F11। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी की का फ्रेंड्स यूज करेंगे, F11 का। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ओपेरा, मोजिला, सफारी, नेटस्केप आर एग्जांपल ऑफ। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, जैसे ऊपर भी क्वेश्चंस हमने अभी देखे हैं, ये सब एग्जांपल आपके किसके वेब ब्राउजर्स हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पे नाउ, बाय नाउ, पे नाउ इज कॉमनली यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है, ये डेबिट कार्ड के लिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, द फर्स्ट 3 डिजिट ऑफ क्रेडिट कार्ड नंबर आर नोन एज। तो फर्स्ट 3 जो नंबर्स होते हैं आपके क्रेडिट कार्ड पे, उसको क्या कहते हैं, इश्यूर आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना फ्रेंड्स। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में आपके बहुत ज्यादा कुछ नहीं है कि ऐसा कि बहुत ज्यादा कुछ हाई लेवल के आते हैं या बहुत ज्यादा कुछ ऐसे हैं। अगर आपने बेसिक चीजों को लेते हुए चल रहे हैं, जैसे आपने पहले बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ लिया, उसके बाद आपने एमएस ऑफिस में वर्ड की शॉर्टकट की देख लिया, एक्सेल देख लिया, पावर पॉइंट देख लिया, उसके बाद आपने इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें देख ली, ईमेल थोड़ा सा पढ़ लिया, तो आप इतनी चीज़ें इसमें दिक्कत नहीं होगी जितना ये लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्टकट किया आपने, देख ली कुछ बेसिक चीज़ों पे काम कर लिया आपने, बेसिक फंडामेंटल्स, इनपुट आउटपुट देख लिए क्या होते हैं, ईमेल समझ लिया थोड़ा बहुत। उसके बाद आपने
पावर पॉइंट देख लिया, तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एंटीवायरस इज एन, तो एंटीवायरस मतलब कैसा सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वर्म, तो हमारा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड वंस राइट वंस रीड मैनी टाइम्स, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 22, हु डेवलप्ड मॉडर्न लैंग्वेज, तो जॉन बक्स ने ये लैंग्वेज क्या की डेवलप की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा आ जाता है कंट्रोल प्लस बी कैन द फॉन्ट, तो कंट्रोल प्लस बी जो फ्रेंड हम यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, बोल्ड के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस बी हम लोग किसके लिए फ्रेंड यूज करते हैं, बोल्ड के लिए, मतलब हमें अल्फा जो हमारा कंटेंट लिखा है उसको हमें बोल्ड करना है, तो हम फ्रेंड्स क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड 2007 व्हिच की इज यूज्ड फॉर चेकिंग ग्रामर स्पेलिंग, अगर आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको जो आपने कंटेंट लिखा है, आपने सीडी बनाई अपनी, या आपने कोई मैटर लिखा है, या आपने कुछ भी उस पे किया, अब आपको देखना है कि इसमें मतलब जो आपकी कंटेंट में स्पेलिंग ग्रामर स्पेलिंग आपको चेक करनी है कहाँ पे सही है कैसे क्या है, तो आप कौन सी की यूज करेंगे, F7, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स आर, तो फ्रेंड डिवाइस ड्राइवर्स आपके क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं, अलर्ट्स मोस्टली अपेयरिंग, जो अलर्ट्स आते हैं हमारे किस पे आते हैं, डायलॉग्स बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, ये आपका एटलीस्ट 3 से 4 बार ये आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 27, इसको देखने वाला है, एसक्यूएल लैंग्वेज स्टैंड फॉर, तो एसक्यूएल लैंग्वेज का फुल फॉर्म फ्रेंड्स क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको फिर से ये बात ध्यान में रखनी है कि जो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। 28 क्वेश्चन देखते हैं, इन एमएस ऑफिस 2007 allows creation of dash type of documents by default, ठीक है। तो ये देखना है कि जो एक्सटेंशन होता है हमारा एमएस वर्ड एमएस ऑफिस 2007 में वो क्या होता है, .docx, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है, चाहे वर्ड का हो चाहे एमएस ऑफिस का हो, ठीक है, चाहे आपका और अदर्स का हो, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, सेलेक्ट द शॉर्टकट की टू डिलीट अ फाइल परमानेंटली, अगर आप ऐसे नॉर्मली ऐसे फाइल डिलीट करते हो कंप्यूटर से तो आपकी रिसाइकल बीन में जाती है, लेकिन आपको ऐसे परमानेंटली फाइल डिलीट करनी है तो आप किस की का यूज करोगे फ्रेंड्स, सबसे पहले आप शिफ्ट की यूज करोगे, ठीक है, देन आफ्टर डिलीट की, तो शिफ्ट प्लस डिलीट की आप यूज करोगे तो जो आपका डेटा होगा वो कैसे परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच कैन बी यूज्ड टू व्यू स्लाइड शो, अगर आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको उसमें स्लाइड शो करना है तो आप उसमें किस की का यूज करेंगे, F5 का। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 31, a computer can not boot if does not have the key, अगर आप कोई हमारा पीसी है, ठीक है, पीसी लैपटॉप है, उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, ओएस ही नहीं है, तो भाई कैसे बूट करेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है बस, लेकिन ये आपको इसमें माइंड लगाना है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन लाइनेक्स, ये क्वेश्चन आपका 32 जो क्वेश्चन है लाइनेक्स से काफी बार पूछा गया कि लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स क्या है आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है लाइनेक्स आपका क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, दी डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन, तो आपकी जो कौन सी की स्टार्ट बटन लॉन्च करती है, आपका विंडो की, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में कौन बताता है कि उसको कैसे अपने कंपोनेंट्स यूज करने हैं, क्या करना है, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबसे ज्यादा कंप्यूटर या पीएस में आपका लैपटॉप या पीसी में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो नहीं तो आगे आप उसको कोई वर्क ही नहीं कर सकते, ठीक है। 35 पे आ जाते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जांपल ऑफ, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसके हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। अभी जैसे ऊपर भी क्वेश्चन आया था उसमें हम लोगों ने बात की थी कि ये सारे जो एग्जांपल्स होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हो गए चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हो गए, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म है, आते ही आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वही चीज अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, पहले भी बताया था मैंने कि ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा कुछ लेवल हाई होता है या पेपर का या कुछ ऐसा कुछ है, आपको बेसिक चीजें लेते हुए चलनी, जैसे आपने
पहले पढ़ लिया बेसिक कंप्यूटर कंपोनेंट्स पढ़ लिए, बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर का पढ़ लिया, फिर आप थोड़ा आगे आए, आपने एमएस ऑफिस देख लिया, उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर कीज देख ली, उसके बाद आपने इंटरनेट देख लिया, उसके बाद आपने जीमेल देख लिया। ऐसे ऐसी चीज़ें आप अगर करते जाओगे तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी मैंने टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनाए कि जितने जैसे इंटरनेट वाले क्वेश्चंस थे, क्या जो सारे जितने अब तक क्या है वो सारे आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएं, उनमें आपको दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। आपने वो टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, तो आपका डाउट क्लियर हो गया, है ना फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं हम लोग यूनिक्स वाल्स डेवलप्ड बाय यूनिक्स, किसके मतलब डेवलप हुई थी बेल लैब्स में, ठीक है। उसके बाद 37 क्वेश्चन पे आते हैं वायरस स्टैंड फॉर। तो वायरस का क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन नहीं सॉरी फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स एनालिसिस, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है विंडोज 10 और 7 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, द फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन बाय, जो हमारा फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है किसमें लिखा गया था, असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 हमारा 14, जो हमारी है ये क्या है, मतलब ये किस लिए यूज होती है, कैसे यूज होती है, तो ये यूज होती है आपकी साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद है एक क्वेश्चन और है हमारा 41, तो उसको भी देख लेते हैं ना। लेंथ ऑफ द करेक्ट वर्ड इज, मतलब जो हमारी लेंथ है करेक्ट वर्ड की कितनी है, 7 है, ठीक है। तो ये चीज है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो सेकंड वीडियो था जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे रिलेटेड ट्रिपल सी एग्जाम्स, और जो एग्जाम्स होते हैं जैसे स्टेट के जिसमें कंप्यूटर्स पूछी जाती हैं थोड़ी बेसिक और थोड़ा उससे हायर में जिसमें ट्रिपल सी या लेवल तक लेते हैं, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे 40 क्वेश्चंस, ठीक है। ये 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में किए थे, 40 क्वेश्चंस इसमें हो गए। अभी 3 वीडियो और आनी जिनमें 40 क्वेश्चंस करके हो जाएंगे। तो हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 200। तो हमारे पास 200 क्वेश्चंस हो गए जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, या मोस्टली बहुत ज्यादा जिनकी रिपीटिशन है, जो अक्सर ही आते हैं, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चंस को देख लोगे, इन क्वेश्चंस को समझ लोगे, याद कर लोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही अच्छे से आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी इससे। अभी तो वैसे आपका जुलाई चल रहा है, एग्जाम कोविड-19 की वजह से नहीं हो रहा है इधर, मोस्टली अगर देखते हैं चांसेस बन रहे हैं तो सितंबर या उसके बाद एग्जाम्स ही आए आपके होंगे, जैसा कि डायरेक्ट बताता है फिर, तो उसके लिए अपडेट आपको मिलता है कि कैसा क्या है, कब एग्जाम है कब नहीं है, क्या है। फॉर्म वैसे फॉर्म तो फिल हो रहे हैं, तो एग्जाम भी आपके होने ही है, लेकिन आप प्रिपरेशन पूरी रखो, क्योंकि आप इतने उसमें जाते हो एग्जाम देने जाओगे करोगे, तो इसमें आप ये ना हो कि आप 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए, मतलब पूरे आपको प्रिपरेशन करते हुए जानी है, कंटेंट पढ़ के जाना है कि मतलब हाँ सही है, आराम से हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने थर्ड वीडियो में, जिसमें हम लोग और सही से जैसे शॉर्टकट कीज हो गई आपकी रिलेटेड, और जो कंटेंट हो गया आपका जो मोस्टली इससे क्वेश्चन आते हैं, उस वीडियो में हम उससे बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर ध्यान रखिए अपना, घर पे रहिए, सेफ रहिए, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।